ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि करीब 90% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए आप, एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग को क्या देखते हैं आप? किस चीज को ओवर थिंकिंग कहते हैं आप? मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, राम बताइए आप। किसी भी चीज को लेकर बार 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 बस सोचते रहना। हाँ, मतलब क्या है ना कि ओवर थिंकिंग कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, वो पास्ट की मेमोरी हो या फ्यूचर में किसी भी तरह का डर हो, या अपने आप कुछ माइंड खुद ब खुद चल रहा है, ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, मेरा कंट्रोल उस पर नहीं है। एक होता है कि थॉटफुल थिंकिंग होना, मतलब कि मैं जानबूझ के सोच रहा हूँ, कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, तब एक उसको कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कहते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक जब थॉट चलने लगते हैं, अपने आप जब चलने लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग कहते हैं। देखिए, ये ओवर थिंकिंग से लगभग 90% लोग परेशान हैं, और ये लगभग हर एज ग्रुप में कॉमन है। और ये इसलिए होता है ना कि एक तरह की आदत पड़ते जा रही है हम लोग। अभी मेरे साथ क्या आदत हो गया है कि थोड़ा मेरा तबियत खराब था अभी, जिसके कारण बॉडी हमेशा रेस्ट मोड में चला जाता था। फीवर के कारण क्या हुआ कि बार बार चाह रहा था कि नहीं, सो मैं सो। और बॉडी को डोपामीन चाहिए, डोपामीन मतलब प्लेजर की तरफ चाहिए। तो मैंने बताया ना, मेरे को कार्टून देखना बड़ा पसंद आता है। तो जब भी मोबाइल हाथ में आता है ना, तो करीब 4-5 बार अगर आप देख लोगे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि इस बंदे को ज्यादा कौन सी चीज देखने में इंटरेस्ट है, तो उसी तरह का कार्टून बार बार शो कर देता है वो। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि माइंड हमेशा प्लेजर की तरफ भाग रहा है, और बार बार डोपामिन उसको चाहिए, मतलब एक प्लेजर चाहिए। तो ये क्या कर रहा है ना कि बार बार कार्टून हो गया या कुछ ऐसी एक्टिविटी पे मैं बार बार देखना चाह रहा हूं, मतलब इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, हाथ अपने आप चले जाता है। उसी तरह थॉट पर है। अब क्या हो रहा है ना कि 7-8 दिन से मैं देख रहा हूं कि मेरी आदत बनती जा रही है, एक पैटर्न बनता जा रहा है कि बार बार ना चाहते हुए भी मेरे को देखने का मन करता है। कुछ काम जैसे मैं अभी पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाने के बाद जैसे ही घर पहुंचता हूँ तो बॉडी और माइंड मतलब अंदर से एक एक्साइटमेंट आने लगता है, चलो कार्टून देखेंगे, खाएंगे, खाते खाते बैठ के कार्टून देखना बड़ा मजा आता है। लेकिन उसके बाद मेरे को रिग्रेट थोड़ा फील होता है, ये चीज मेरा कंट्रोल नहीं है। उसी तरह से क्या होता है ना, थॉट का, ओवर थिंकिंग का भी एक आदत बन गया है कि एक दिन सोचे, 2 दिन सोचे, फिर माइंड क्या हो गया ना कि जब भी खाली बैठता है ना, कुछ काम नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो ओवर थिंकिंग स्टेट में चला जाता है। कुछ ना कुछ ख्याल अपने आप आने लगते हैं, और 90% ख्याल नेगेटिव ही होते हैं जनरली, ये चीज। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको रोका कैसे जाए? देखो, मैंने बताया ना, कोई भी आदत बनता और बिगड़ता कैसे है, उसको रिवार्ड की हमेशा तलाश होता है। उसको ऐसा एक रिवार्ड दो, और अपने प्रोसेस को इतना सिंपल बना दो ना। आदत बनाने के लिए सबसे जो आसान तरीका बताया था कि अपने आदत को सिंपल बना दो, कुछ एक्टिविटी को बहुत सिंपल बना दो। जब भी आप अवेयर होते हो ना, अवेयर जैसे पता चल गया कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, ये कब आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, कब आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, तुरंत माइंड स्लिप कर जाता है कि नहीं राम? अचानक ये हो जाता सही। है ये चीज। हाँ, मतलब बिल्कुल। अभी काम कर रहे अचानक चला जाता ओवर थिंकिंग स्टेट में। मेरे साथ खुद होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड अपने आप चला जाता है दूसरे थॉट में। तो मैंने एक तरीका आपको बताया था ना कि मैं हमेशा या तो डायरी बगल में रखता हूं, नहीं तो मोबाइल रखता हूं, उसको नोट डाउन कर लेता हूं। आप इसे फाइट मत करो, ठीक है? जब भी कोई थॉट आता है ना, तो पता चला कि मैं नेगेटिव सोच रहा था, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलता हूं कि थैंक यू, आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, इस टॉपिक के बारे में इतना आप सोच रहे हो, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव सोचने की कोशिश आप कर रहे हो। तो मैं मुस्कुराता हूं, थोड़ा थैंक यू बोलता हूं, और उसको नोट कर लेता हूं मैं, या तो डायरी में नोट कर लेता हूं, या फिर मैं नहीं तो मोबाइल में नोट कर लेता हूं। इससे क्या होता है ना, तुरंत मैं थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाता हूं। और एक वर्ड होता है माइंडफुलनेस,
आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या हो रहा है कि आप जिस वक्त जो काम कर रहे हो सिर्फ वही काम कर रहे हो। अगर आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पी रहे हो, अगर आप बोल रहे हो तो सिर्फ बोल रहे हो, आप सुन रहे हो तो सिर्फ सुन रहे हो। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। और आप जितना देर तक अगर टिका के रख सकते हो टिका करके रखो अपने थॉट को। तो क्या करता हूं मैं, उसको नोट किया, नोट करके लिख दिया। और मान लो कि उस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो जानबूझ करके मैं क्या होता है अपने सेंसर्स को थोड़ा ट्रेन करता हूं। जानबूझ करके ट्रेन क्या करता हूं मैं घर में अगर बैठा हूं तो बोलता हूं कि अच्छा एक कोई ऐसी चीज देख करके बताओ, अपने आंख को इंस्ट्रक्शन देता हूं जो आज तक मैंने नहीं देखा अपने घर में। ऐसा होता है, देखना बहुत सारा नया चीज आपको मिलेगा। आप अपने घर में भी वॉच कर सकते हो, ऐसा चीज अपने आप को ट्रेन कर बोलो, इंस्ट्रक्शन दो कि अभी तक तुमने देखा नहीं था वैसा। मैं भी जब देखता हूं आसपास घुमा करके देखता हूं तो मेरी नजर उस पर जाती थी लेकिन कभी ध्यान उस पर नहीं गया कि अच्छा ये भी है घर पे, अच्छा ऐसा इसका शेप था, ये चीज पड़ी हुई थी पहले से, लेकिन उस पर कभी ध्यान मेरा नहीं जाता था। मतलब उसी रूम को एक अलग नजरिए से मैं देखता हूं। फिर मैं अपने कान को ट्रेन करता हूं मैं कि चलो कोई ऐसी एक आवाज सुन करके दिखाओ। ठीक है, 3 आवाज तुमको सुनना है या एक आवाज सुनना है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। इससे क्या होता है अपने सेंस ऑर्गन को मैं ट्रेन करने लगता हूं। हो सकता है इसको करते करते फिर ओवर थिंकिंग में चला जाता हूं, मैं नेगेटिव जोन में चला जाता हूं। लेकिन जैसे अवेयर होता हूं फिर मुस्कुराता हूं, अंदर सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलता हूं। और थैंक यू बोलने के बाद फिर एक एक्सरसाइज, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, या कोई भी एक एक्टिविटी, एक सेंस ऑर्गन को ट्रेन कर लेता हूं मैं। या अपने फीलिंग को वॉच करता हूं, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान ले आता हूं कि ठीक है मेरी सांस अभी चल रही है, देख रहा हूं मैं कैसे चल रहा है। अंदर जा रहा है रिलैक्स, बाहर आ रहा है सारा टेंशन बाहर जा रहा है। 3-4 बार एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूं।